अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने पहले हिस्से में हाजिर हैं। इस हिस्से में बात करते हैं हम जो भी बुरूज की तरतीब है उसमें सबसे पहले आता है बुर्ज हमल एरीज। आपका हाकिम सारा मरीख 3 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी हौसला मंदी और खुद एतमादी में बेहतरी ला सकेगा, जिसके बाद आप अपनी फनी काबिलियत में खातर खा इजाफा महसूस करेंगे और इससे मकदूर भर फायदा भी उठा सकेंगे। लेकिन आपको लाजमी तौर पर यह बात भी याद रखनी होगी कि ऐसे हालात में अपने अंदर पैदा होने वाली तेजी और उजलत पसंदी के जज्बात पर काबू पाने की अशद जरूरत होती है, क्योंकि तबीयत में पैदा होने वाली तेजी अक्सर औकात नुकसानदेह साबित होती है। 12 अप्रैल को मरीख प्लूटो तरबीह की वजह से सामने आने वाले असरात जो हैं वो आपको अपने मसाइल पर काबू पाने के लिए बेहतर हिकमत अमली वज़ा करने में मदद देंगे, लेकिन मुतात रहिएगा ऐसे में जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत होने की वजह से या रगबत जो है उसमें इजाफा होने की वजह से कोई भी गैर इखलाकी फेल जो है वो आपसे सर अंजाम हो सकता है, जिससे बाद में शर्मिंदगी का सामना करना होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत होगी। 14 अप्रैल को मरीख यूरेनस क्रान की वजह से पैदा होने वाली अपनी खुद एतमादी को बुरुकार लाते हुए अपनी फौलादी कुव्वत और कायदाना सलाहियतों में न सिर्फ इजाफा कर सकेंगे, बेहतरी ला सकेंगे, बल्कि इन सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए अपने जाती उमूर को सुलझा भी सकेंगे। इसके अलावा अपनी खामियों और कोताहियों पर तवज्जो मरकूज करके अपने मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक भी हो सकेंगे। अपने सामने आने वाली खुफिया खूबियों यानी खुदादाद जो सलाहियतें आपकी और टेक्निकली जो आपकी स्किल है, तकनीकी सलाहियतों को भी अपनी जात का हिस्सा बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को अपने मातहत अमला से मुहतात रहिएगा। 11 अप्रैल को नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे। 12 अप्रैल को शरीककार यानी अपने पार्टनर के साथ अफहम व तफहीम पैदा हो सकेगी, कोऑर्डिनेशन पैदा हो सकेगी। 13 अप्रैल को समाजी उमूर के सिलसिले में कोई नया प्रोग्राम बना सकेंगे। 14 अप्रैल को अपने जारी मनसूबों की तकमील में दोस्त अहबाब का ताउन हासिल रहेगा। 15 अप्रैल को माली उमूर में दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 16 अप्रैल को कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ रह सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 14 अप्रैल, जबकि नहस असरात के हामिल या मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 10, 12 और 16 अप्रैल के हो सकते हैं। बुर्ज टॉरस। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम ता 21 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील में मददगार साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपके हल्का अहबाब में वुसअत पैदा होने से बहुत से नए दोस्त भी आपकी जिंदगी में शामिल हो सकेंगे, जो कि आपकी तरक्की और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो अहम किरदार अदा कर सकेंगे। इसी दौरान आपकी समाजी जिंदगी में इज्जत और तौकीर बढ़ सकेगी, जिससे अपने अजीज व अकरबा से मादी फवायद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। अपने बहुत से अहम मनसूबों की तकमील के लिए आपको दूसरों के ताउन से मुतहर्रिक होकर ही मंजिल की जानिब कदम बढ़ाना जो है वो आपकी कामयाबी का जामिन बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को लेन देन के मामला तय करना सूदमंद साबित होगा। 11 अप्रैल को कारोबारी उमूर में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 12 अप्रैल को अंदरूने मुल्क सफर पेश आने का इम्कान है। 13 अप्रैल को रोमानवी माहौल जो है वो एहतियात तलब होगा। 14 अप्रैल को घरेलू माहौल में खुशगवार तब्दीली जो है वो पैदा हो सकेगी। 15 अप्रैल को किसी सफर का इम्कान है और दौरान सफर किसी ऐसे दोस्त से मिलने का इम्कान है जिससे आप मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे। 16 अप्रैल को बाज घरेलू मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे और यकीनी तौर पर उसके बाद आपको एतमाद तो मिलेगा ही मिलेगा, यकीनी तौर पर आपको सुकून भी जरूर मिलेगा। इस हफ्ते में आपके लिए ना कोई 7 दिन है ना कोई मनफी असरात का हामिल दिन है, इसलिए आप अपने कोशिश कीजिएगा कि अपने हफ्ते को जो है वो रूटीन मैटर के तौर पर गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जौजा जमना मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम माह आपके दर्जा के 11वें घर में रहते हुए यकम ता 23 अप्रैल राजी हालत में होगा, जिसकी वजह से अपने दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी और ना ही अपने जारी मनसूबों में खातर खा फायद का जो है वो सबब बन सकेंगे आपके यार दोस्त जो है, इसलिए ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा। इस दौरान आपके मामलात में ताखीर का अंसर नुमाया होने से आपकी मिजाजी कैफियत में तलखी का अंसर भी पैदा हो सकता है, जिससे आपका रवैया दुरुस्त हो सकता है, तलखी आ सकती है और आप इरिटेट हो सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस चीज को जरा मद्देनजर रखिएगा। 10 अप्रैल को अतारत शम्स क्रान रूनुमा होने की वजह से आपकी जहनी सलाहियतें निखर सकेंगी। अपने हालात में पैदा होने वाले मायूसी से निजात मिलने के अलावा गैर मुतवक्को हालात से निपटने की सलाहियत में भी इजाफा हो सकेगा, जबकि किसी भी किस्म के सफर का प्रोग्राम बन सकता है। ऐसे में अदबी महफिल में शिरकत करने से आपकी इज्जत व वकार बढ़ सकेगा। 12 अप्रैल को अतारत मुश्तरी करान की वजह से हालात को मद्देनजर रखते हुए बहुत से मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि आपकी सोच मुस्बत होने से आप शुबा तालीम में भी आपकी दिलचस्पी जो है वो फरोग पा सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा। 11 अप्रैल को किसी दरीना ख्वाहिश की तकमील मुमकिन हो सकेगी। 12 अप्रैल को अजीज़ व अकारब से मुलाकात के सिलसिला में जो है वो कुछ सफर पेश आ सकता है।
13 अप्रैल को किसी इज्तिमाई प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। 14 अप्रैल को मुख्तलिफ किस्म के कानूनी उमूर दरपेश हो सकते हैं। 15 अप्रैल को ट्रैफिक के उमूर एहतियात तलब रहेंगे। किसी तरह की इंतहा पसंदी से काम नहीं लीजिएगा और ना ही जरा जो है ना वो गुस्से में आइएगा, जज्बात में नहीं आइएगा, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। 16 अप्रैल को अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात के हामिल दिन जो है वो 10 और 13 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 11 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके दर्जे के चौथे और 11वें घर का हाकिम सितारा ज़ोहरा यकम था 21 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको अच्छे समरात देता रहे, यानी जो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आपको जो नताइज हैं खासतौर पर जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे, जिनमें आपके घरेलू चैन और सुकून के अलावा अपनी जाती सवारी की वजह से फायदा का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात के तहत अपने वालदा की दुआएं भी हासिल कर सकेंगे और अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे, जबकि आपके मौजूदा हल्का अहबाब में दीगर मुखलिस अहबाब की शमूलियत भी हो सकती है, बल्कि उनकी वजह से बहुत से मफादात और अपने जारी मनसूबों से फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। ये बार बार मफादात और जो फ़वाइद का जिक्र आ रहा है तो ज़रा इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा, बल्कि सोचने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब हाथ पे हाथ धर के नहीं रखिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा, अपने आप को एक्टिव कीजिएगा, और यकीनन जब अपने टास्क के लिए आप एक्टिव होंगे तो यकीनन आपको उसमें कामयाबी मिल सकेगी। इसी तरह खाना माल का हाकम शम्स भी यकम अप्रैल से चल रहा है। 20 अप्रैल तक अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको माली फवायद जो है वो दिलाता रहेगा, जबकि इस दौरान आपकी आमदनी में भी अच्छा खासा इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को मेहनत और कोशिश करने से ही माली साख बढ़ा सकेंगे, अपने रेपो जो उसको उसमें जो है वो काफी ज्यादा इजाफा कर सकेंगे। 11 अप्रैल को किसी ऐसे प्रोजेक्ट को खत्म करना बेहतर होगा जिसकी वजह से आपको माली खसारे का सामना हो सकता है। 12 अप्रैल को कोई खानदान से मुतल्लिका फर्द जो है वो आपको कोई अहम खुशखबरी सुना सकता है। 13 अप्रैल को काम में इजाफा होने से मसरूफियत बढ़ सकती है, लेकिन इस दौरान सफर करने से गुरेज आपको करना होगा। 14 अप्रैल को दूसरे अफराद पर ज्यादा इन्हिसार नहीं कीजिएगा और ना ही इनके बड़े दावों पर यकीन कीजिएगा। कोई आदमी बड़े बोलता है तो भाई वो अपने लिए बोलता हो, आपको उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। 15 अप्रैल को छोटे पैमाने पर शुरू किए गए काम जो हैं वो बाद में एक वक्त के बाद ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाबी का वो सबब बन सकेंगे। 16 अप्रैल को अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका फायदा होगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 10 और 11 अप्रैल, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है इस पूरे हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं होगा, तो ये खुशी की बात है। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है उसका पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। तो रूटीन में मैं बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में। सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफा मुलाकात करने के लिए या खतो किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।